लाइफ में ना बहुत बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पर की ज़रूरत होती है हमें अपने बोलने की अर्ज को कंट्रोल करने की। कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। तो ये वो सिचुएशंस होती हैं जहां पर कि हम बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कभी अपने रिश्तों को बचाने के लिए, कभी सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए, और कभी अपनी एनर्जीज को बचाने के लिए। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमको ना चुप रहने की ज़रूरत होती है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसी सिचुएशन शेयर करूंगी जहां पर हमारे चुप रहने में ही हमारा भला है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले, इन केस आप मेरा ये पहला ही वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हों, कुछ डिस्कस कर रहे हों, और हमें ऐसा रियलाइज हो कि ये जो डिस्कशन है ये आर्ग्यूमेंट का रूप लेता जा रहा है, ये बहस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि हम ना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। क्योंकि जब भी कोई बहस होती है ना, वहाँ दोनों ही पार्टीज का ये इंटेंशन होता है कि वो अपनी बात को और ज़ोर से बोले और ज़ोर से बोले और दूसरे को बिल्कुल बोलने ना दे, ताकि वो अपने आप को ही सही साबित करता रहे। अब ऐसे में अगर हम चुप हो जाते हैं तो पहली तो बात यह है कि जो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है हम उस बात को बहुत क्लियरली समझ पाते हैं, ताकि हम राइट आर्ग्यूमेंट अपना प्रेजेंट कर सकें, उसका सही जवाब दे सकें। अदरवाइज अननेसेसरी दोनों बोलते जा रहे होते हैं, सुन कोई भी नहीं रहा होता। तो पहले तो हम एक्टिवली उसकी बात को सुन पाते हैं। दूसरा, जब हम चुप हो जाते हैं तो सामने वाला पर्सन भी ये रियलाइज करता है कि ये चुप हो गया, और वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि फिर वो भी चुप होता है, क्योंकि उसको बात करने का मौका मिल गया। अब उसका स्ट्रगल हो नहीं रहा बात करने के लिए, वो भी चुप होता है, वो भी फिर हमारी बात को ध्यान से सुनता है। ऐसे में अब फिर हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हमारी बात का वजन बढ़ता है, क्योंकि तब हम अननेसेसरी सिर्फ बोलने के लिए बोलते नहीं हैं, बल्कि हम सोच समझ के राइट वर्ड्स को यूज करके बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसे में हम एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से भी रोक लेते हैं। दूसरा, जब हमको बहुत गुस्सा आया हुआ हो या फिर हम बहुत ज्यादा उदास होना, तो उस टाइम पे हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में हम जब किसी से बात करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि हम बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम अपने सेंसेस में नहीं होते हैं, हम सोच समझ कर नहीं बोलते हैं ऐसे में। तो ऐसे में अगर हम चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर अपने बोलने के अर्ज को कंट्रोल कर पाएंगे, तो हम फ्यूचर में किसी अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंचने से बच जाएंगे, अननेसेसरी रिग्रेट से बच जाएंगे, और किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करने से भी बच जाएंगे। तो इसलिए हमें गुस्से में या फिर हम बहुत अपसेट हो तो ऐसे में बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए। तीसरा, जब हमें समझ में आ जाए ना कि हम जिसके साथ बात कर रहे हैं वो पर्सन सिर्फ अपनी ही बात करने में इंटरेस्टेड है, बस उसको देखकर ये लग रहा हो कि वो ये वेट कर रहा है कि हम कब चुप हों और वो कब अपनी बात करनी शुरू करे, और फिर वो अपनी बात करता ही चला जाए, हमारी बात को बीच में काटे और फिर से अपनी बात करनी शुरू हो जाए। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या क्या कर रहा है लाइफ में, अपनी तारीफें करता चला जाए। मतलब कि उसको हमारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट ना हो, बस उसको अपनी बातें सुनानी हो और हमारी सुननी ना हो। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर्सन के साथ बात करने में अपने टाइम और अपना एनर्जी को वेस्ट ना करें और चुप रहें। फोर्थ, ऐसे ही जब कोई टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा हो कहीं पे और हमको उसके बारे में नॉलेज ना हो, हम सिर्फ इसलिए उसके बारे में बोलना शुरू कर दें कि हमें ये लगे कि इससे मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, सब इंप्रेस होंगे। अदरवाइज किसी को ये ना लगे कि इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम किसी को स्टूपिड ना साउंड हो कि भी इसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम उसमें बोलना शुरू कर दें। तो उसमें चांसेस ये हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि हम फंस जाते हैं। हमें अगर नॉलेज ही नहीं है, किसी की आधी अधूरी नॉलेज, हम अननेसेसरी कोई भी फैक्ट्स अगर प्रेजेंट करने शुरू कर देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि बहुत जल्दी हमारा झूठ जो है वो पकड़ा भी जाता है। तो इसलिए अगर किसी चीज की पूरी नॉलेज नहीं है तो बेटर है कि हम वहाँ चुप रहें, अपने एक्टिव लिसनिंग करें, हम ध्यान से सुने वो क्या बोल रहे हैं। और अगर हम पार्टिसिपेट ही करना चाहते हैं उस डिस्कशन में, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी शो कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने की। तो इससे हमें ये भी नहीं लगेगा कि हम पार्ट नहीं है डिस्कशन का, और हम अननेसेसरी मजाक बनने से भी बच जाएंगे, और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज कर लेंगे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चुप रहकर। नेक्स्ट, जब कोई हमारे साथ अपनी कोई दिल की बात शेयर कर रहा हो, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके साथ अपना दिल हल्का कर रहा हो, बताकर कोई सीक्रेट शेयर कर रहा हो, तो ऐसे में हमें चुप रहना चाहिए और उसकी पूरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों का एक इंस्टिंक्ट है कि हमसे जैसे ही कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आके शेयर करता है ना, कि कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो हमको अंदर से आता है कि हम फटाफट से इसको कोई एडवाइस दें ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए।
लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम ये चाहते हैं बस कि कोई हमारे दिल की बात ना सुन ले, बस सॉल्यूशंस हमको पता होते हैं अंदर से, बस हमें अपना दिल हल्का करना होता है। तो पहले हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि वो पर्सन सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाह रहा है कि वो हमसे सॉल्यूशन चाह रहा है। जब तक हम उसकी बात को सुनेंगे नहीं है अच्छे से चुप रहकर, वो हमें पता नहीं चलेगा। तो अननेसेसरी बीच में उसको एडवाइस देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चुप रहकर पूरी बात सुननी चाहिए। और अगर वो बोले हमें कि मुझे क्या करना चाहिए तो हम उसको एडवाइस दें, अदरवाइज हमें चुप रहकर हमें उनके साथ एम्पैथाइज करना चाहिए ताकि उनको ये लगे कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके साथ अपनी बातों को दिल खोल के बिना किसी जजमेंट के डर से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये लगे ना कि जो सामने वाला पर्सन है जिससे कि आप बात कर रहे हो वो आपकी बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो ये सारे साइंस दे रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कभी वो अपने टाइम को देख रहा है बार बार, कभी वो बीच में करता है अच्छा क्या बोल रहे थे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, कभी वो अपने फोन को स्क्रॉल करता है, कभी वो इधर उधर देखता है। तो इन सिग्नल से पता चल जाता है हमें, जब पर्सन आई कांटेक्ट ना कर रहा हो और इंटरेस्ट ना ले रहा हो हमारी बातों में, कि उसको हमारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए बोलते हुए, और साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बात की वैल्यू के लिए हमें वहां पर चुप हो जाना चाहिए। ऐसे ही जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा उदास हो और वो हमसे कहे कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, तो हमें बार बार उसके साथ जाकर बात नहीं करनी चाहिए कि वो बोले और हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करे। हमें उसके टाइम की और उसके जो स्पेस वो चाह रहा है उन इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमको उसको थोड़ा टाइम और स्पेस देना चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके, और हमें उसे बताना चाहिए कि हम रेडी हैं, अवेलेबल हैं उसकी बात को सुनने के लिए, जब वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करके राइट तरीके से अपनी बात को करने के लिए रेडी हो जाएगा। अननेसेसरी अगर हम पुश करते रहेंगे तो एक तो वो वैसे ही प्रॉब्लम में है जिसको कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो नहीं शेयर कर पा रहा है, दूसरा एक और प्रॉब्लम हो जाती है उसके सामने कि जो जबरदस्ती उसको पुश किया जाता है। तो उसे टाइम और स्पेस देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो ना जिनसे बात करते हुए आपको ये डर लगता हो कि पता नहीं वो आपकी कौन सी बात को पकड़ के किस बात का क्या बना लेंगे, या फिर आपको बोलते हुए ऐसे लग रहा हो कि आप जो भी बात बोलोगे वो उसका गलत मतलब ही निकालेंगे, या फिर आपको बोलते हुए डर लग रहा हो कि पता नहीं मेरी बात को सामने वाले किस तरीके से समझेंगे, तो हमें ऐसी जगहों पे अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पर्सन के साथ या सेम सिचुएशन से बात करने पे उनको रिकॉल कर लेना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए, अपने आप को किसी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से बचाने के लिए। और फाइनली, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो ना, स्पेशली मेंटली थके हुए हो, एग्जॉस्टेड हो, तो उस टाइम पे हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, हमें वहां चुप रहना चाहिए। क्योंकि जब हम मेंटली थके हुए होते हैं तो एक तो हम सामने वाले को क्लियरली उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाते, उसकी बात हमारी समझ में नहीं आती, टू वे कम्युनिकेशन होता नहीं है प्रॉपरली, हम बहुत जल्दी इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर हमारी बात को कोई समझे ना, एक आधी बार भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम ना अगर थके हुए हों मेंटली और फिर भी हम बातें करते रहे तो हम और ज्यादा थक जाते हैं। तो इसलिए हमें बोलने से ऐसे बचना चाहिए, जब हम बहुत थके हुए हों हम थोड़ा रिलैक्स करें, रेस्ट करें, उसके बाद हम किसी से बात करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।